नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने हिंदी का एक लेसन कंप्लीट किया। उसका ग्रामर भी हमने किया है। आगे हम करेंगे दूसरा लेसन जिसका नाम है ईदगाह। स्टूडेंट, ईदगाह किसे कहते हैं पहले वो हम जान ले कि ईद के दिन जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है ना, उस जगह को ईदगाह कहते हैं। कि ईद के दिन जो ये मुसलमान लोग एक साथ जाते हैं वहाँ पे वजू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, तो उस जगह को ईदगाह कहते हैं। इस लेसन का प्रकार, गद्य का प्रकार है कहानी। ये एक अच्छी सी कहानी है जिसको लिखा है प्रेमचंद ने। प्रेमचंद का जन्म 1880 और मृत्यु हुई थी 1936 में। हम थोड़ा लेखक के बारे में जान लेंगे। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। स्टूडेंट, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। उनका बचपन का नाम धनपत राय था और उनका उपनाम था, मतलब वो जो पेट नेम था नवाब राय। उर्दू में तब लिखते थे तो उनका पेट नेम था नवाब राय। फिर हिंदी में लिखने लगे तो उन्होंने अपना नाम फिर प्रेमचंद, मतलब पेट नेम प्रेमचंद रख लिया। मैट्रिक मतलब एसएससी तक, अभी की जो 10th स्टैंडर्ड है वो पहले मैट्रिक मानी जाती थी। तो मैट्रिक उत्तीर्ण होना मतलब पास करते वो टीचर बने, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने फिर सरकारी नौकरी त्याग दी। अब हम लेसन के बारे में थोड़ा जानेंगे। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक मतलब इसका जो मेन रोल है वो छोटा सा लड़का है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। दमन करना मतलब मार देना। अपनी ये छोटा बच्चा हामिद है, उसकी कहानी है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। मतलब ये एक कहानी उसके दादी के प्रति जो उसका प्यार है, दादी के तरफ उसका जो लगाव है, उसको यहाँ पर कहानी में बताया जाता है कि वो हामिद नाम का जो लड़का है वो अपनी दादी के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी इच्छाओं को मार कर अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है। तो पूरी स्टोरी कैसे है वो हम आगे पढ़ेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। रमज़ान महीने के रोज़े होते हैं, जो 30 रोज़े होते हैं, वो 30 रोज़े ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद ईद आती है। तो ईद के दिन सुंदर, मनोहर मतलब मन को हरने वाला, मन को पसंद हो ऐसा सुबह थी वो। प्रभात मतलब सुहावना मतलब सुंदर, और प्रभात मतलब सवेरा था। और मानो कि आज का सूर्य बहुत ही प्यारा और शीतल मतलब ठंडा लग रहा था सबको, और पूरे संसार को वो सूरज ईद की बधाई दे रहा है। पूरे गांव में हलचल थी। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही थी।
ईद के दिन सारे मुसलमान ईदगाह जाते हैं, वहाँ एक साथ नमाज पढ़ते हैं और फिर बाद में ही ईद मुबारकी करते हैं। तो पूरे गांव में ऐसे हलचल मची हुई थी। किसी के कुर्ते में बटन नहीं था, पड़ोस के घर में वापस से सुई धागा लेने जाता था। तो ये पूरा वर्णन इधर दिया गया है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास जाता है। जूते कड़े होना मतलब जो चमड़े के जूते होते हैं वो थोड़े कड़क हो जाते हैं, तो उसको स्मूथ बनाने के लिए उसके ऊपर तेल लगाते हैं। तो पहले के ज़माने में ऐसे शूज़ और वो जूते मिलते थे, तो कोई ऐसे तेल लगाने के लिए तेली के पास जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। सब आपस में बातें करते थे कि चलो जल्दी जल्दी बैलों को पानी दे दो, ये कर दो, घर का काम निपटा लो, क्योंकि ईदगाह जाएंगे तो वहाँ से लौटते टाइम दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का रास्ता है, फिर सबको मिलना है, आपस में ईद मुबारक की देनी है सबको, फिर तब तक दोपहर हो जाए। दोपहर तक लौटना असंभव मतलब इम्पॉसिबल है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उसके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। कई बच्चों ने रोज़े रखे थे, लेकिन वो अपने बचपन की वजह से कोई पूरा रोज़ा रखा, किसी ने आधा रख के छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि रोज़े तो जैसे बड़े बूढ़ों के लिए है, बच्चे तो ईद की ही राह देखते हैं, ईद का ही इंतज़ार करते हैं। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बच्चों को बहुत जल्दी है कि चलो जल्दी ईदगाह जाना है। उनकी आँखों में उनके अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। समझ लो कि बच्चे ईदगाह जाते तो वहाँ पर मेला लगता है, तो मेले में खरीदने के लिए कुबेर का धन मतलब पैसा है। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पॉकेट में तो कुबेर का धन बहुत सारा पैसा है जो वहाँ पे ईदगाह पे खर्च करेंगे। बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। बच्चों, आप लोगों की ये हैबिट्स होती है, जब आपके पॉकेट मनी बढ़ जाती है तो आप बार बार वो निकालते हैं, काउंट करते हैं, फिर वापस रख देते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों का ऐसा वर्णन दिया है। महमूद गिनता है 1 2 10, ये महमूद नाम के लड़के का वर्णन किया है। 12, उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे है। महमूद नाम का जो लड़का है उसके पास 12 पैसे थे। फिर मोहसिन नाम का लड़का था, उसके पास 15 पैसे थे। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। मतलब अनगिनत मतलब उनको ऐसे लगता था, अनगिनत मतलब अनकाउंटेबल, कि जिसकी गिनती बहुत, पहले के ज़माने में इतने पैसे भी बहुत होते थे, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा खजाना था। तो वो ऐसे सोचते थे कि इतने सारे पैसों से हम बहुत सारी, जो अनकाउंटेबल होता है, इतनी चीज़ें भी इतने लाएंगे जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद की अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही और उतना ही प्रसन्न है। हामिद नाम का लड़का था जो गांव में वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न था, क्योंकि वो गरीब सूरत वाला लड़का था, दुबला पतला था। और फिर उसका बाप गत वर्ष मतलब अगले साल, लास्ट ईयर, हैजा मतलब कोलेरा, जिसको हम वो जाड़ा उल्टी कहते हैं, उसको गुजराती में कोलेरा कहते हैं और हिंदी में उसको हैजा बोलते हैं। तो उसमें उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और थोड़े दिन उसकी माँ भी मर जाती है। फिर हामिद की दादी ही उसके लिए सब कुछ थी और वो अपनी दादी के गोद में बहुत ही प्रसन्न था। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। यहाँ पर हामिद की गरीबी का वर्णन किया गया है कि उसके पाँव में पहनने के लिए जूते भी नहीं है, उसके सिर पर एक पुरानी टोपी है
जिसका घोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह बहुत ही प्रसन्न था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी यानी दुष्ट। अमीना जो हामिद की दादी थी, वो अपने घर में बैठे बैठे दुखी हो रही थी, रो रही थी। और क्योंकि उसके पास एक घर में खाने के लिए अनाज का दाना ही नहीं था। उसको लगता था कि ईद एक बड़ा त्यौहार है और मेरे घर में कुछ भी है नहीं, तो मैं क्या करूँगी ऐसे। और अपने पोते के लिए वो दुखी हो रही थी। तो वो ऐसे सोच रही थी कि इस निगोड़ी ईद को किसने, मतलब दुष्ट ईद को, उसके लिए ईद एक दुष्ट हो गई थी। क्योंकि उसके पास उसके पोते को खुश रखने के लिए कोई भी वजह नहीं थी, कि नहीं तो उसके पास पैसे थे, ना था अनाज था कि उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना सके। तो वो अपने आप को अभागिन समझती थी। अमीना का दिल कचोट रहा था। कचोटना मतलब दुखी होना, मतलब कुछ न पाने की दुख होना उसको, कि पता नहीं क्या होगा, मैंने कुछ नहीं किया ऐसे। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? सारे बच्चे अपने अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे थे, लेकिन हामिद का बाप तो कोई नहीं था। वो अमीना को ही, अपनी दादी को ही अपना माँ बाप मानता था। उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया होगा। क्या खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यो न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। बटुआ मतलब छोटा सा पॉकेट। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अमीना का दिल मतलब दिल वो दुखी हो रही थी कि अभी सब बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं और ये हामिद का तो पिता है नहीं। अभी उसको अकेले में कैसे भेजूँ? इतने भीड़ भाड़ में कहीं पे वो गुम हो जाएगा तो वो इतना दूर चलेगा कैसे? अगर उसके पैरों में जूते भी नहीं है तो पैरों में छाले पड़ जाएंगे तो, और पैसे भी नहीं है। कुल 2 आने बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में है और 5 अमीना के बटुए में थे। यही तो बिसात है ईद का त्यौहार, मतलब यही उसके पास ये ईद के त्यौहार के मनाने का यही जरिया है। बस इतना ही है उसके पास। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा। हामिद को जाने की खुशी होती है। उसको मेले में जाना होता है, ईदगाह जाना होता है। फिर वो अपनी दादी को समझाता है कि तुम घबराना नहीं, मैं सबसे पहले जाऊंगा। स्टूडेंट, यहाँ पर इस कहानी का एक पार्ट ख़त्म होता है। दूसरे पार्ट में हम दूसरा वीडियो देखेंगे। अस्तु।